हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे हैं। तो जैसा कि हमने एचटेट टीजीटी साइंस के लिए प्रिपरेशन शुरू की थी, तो उसमें मैंने 2 क्लासें हैं वो करवा दी है। तो मैं जो एचटेट के अंदर टीजीटी साइंस में 11-12 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर शुरू कराए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 3 है और जो हमने टॉपिक यहाँ पे शुरू कर रखा है वो है केमिकल बॉन्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेजांस रूल। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसमें एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आप बिल्कुल ध्यान से फेजांस रूल को समझिए, देखिए कि कैसे फेजान रूल ने पोलराइजेशन कैरेक्टर के बारे में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब जैसे मैं कुछ पढ़ाती हूँ तो आप है ना वीडियो को पॉज करके अपने साथ तो मतलब हैंड टू हैंड आप अपने नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि जितना आप ज्यादा अपने हाथ से लिखोगे ना आपको चीजें उतनी लंबे टाइम तक माइंड में याद रहेगी। तो आप शुरू करते हैं अपना टॉपिक फेजांस रूल। तो सबसे पहले जब हम फेजांस रूल की बात करते हैं तो जो फेजान रूल है ये क्या बताता है? जो फेजान रूल है ना ये हमें आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है उसको ये एक्सप्लेन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट एक्सप्लेन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। जब मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड वाली क्लास में आयोनिक बॉन्ड समझाया था तो ये बताया था कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो मेटल होता है और नॉन मेटल होता है, तो उसके अंदर मेटल क्या होता है कि नॉन मेटल को कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब हालांकि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो गैसियस स्टेट में निकलते हैं। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, पार्टिकल्स अनस्टेबल होते हैं, यानी जो हमारे आयंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इसलिए फिर क्या होते हैं कि जो सोडियम और क्लोराइड है ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करते हैं और फिर ये सॉलिड स्टेट के अंदर फॉर्मेशन करते हैं सोडियम क्लोराइड की। ये मैंने आपको उतना वहां पर एक्सप्लेन किया था और इस तरह से हमारा एक आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर भी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। तो वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक कंपाउंड में? तो क्या होता है कि अभी मैंने आपको बोला कि इसमें क्या होता है कि कैटायन से एनायन की तरफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब कैटायन के पास में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब भाई अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो वो क्या करेगा, अब एनायन से इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो ये हमारा कैटायन है और ये हमारा क्या है, एनायन है। ठीक है, ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है। तो अब क्या है कि जो कैटायन है इसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये एनायन से इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि कैटायन के पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो जाता है। तो क्या करेगा कि हमें पता है कि कोई भी एक एटम होता है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। इसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इधर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं। तो कैटायन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा कि जो इस एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो हल्के से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो कैटायन की तरफ है शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि अब जो शेप होगी ना, जो स्फेरिकल शेप होगी वो क्या होगी, अब हल्की से डिस्टोर्टेड हो जाएगी। ठीक है, हल्की से डिस्टोर्टेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एनायन में इलेक्ट्रॉन का जो झुकाव है वो किसकी तरफ हो गया, कैटायन की तरफ। ठीक है, तो मैंने इसमें पूरा यही लिखा है कि कैटायन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने के कारण वो क्या करता है, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करता है, जिसके कारण क्या होता है, एनायन की शेप है वो डिस्टोर्ट कर जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है एनायन के वो कैटायन की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं कि जो एनायन है वो हमारा पोलराइज होता है। ठीक है, कैसे होता है कि मैंने बोला कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, अब एनायन क्या करे, इलेक्ट्रॉन को, तो ये इस साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कैटायन की तरफ क्या होंगे, ज्यादा झुकेंगे।
इस साइड जो इलेक्ट्रॉन है वो कम होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी डिस्टेंस इस कैटायन से ज्यादा होगी, जबकि ये इलेक्ट्रॉन है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इस कैटायन से कम होगी, तो इनके ऊपर कैटायन का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कैटायन क्या करता है, पोलराइजेशन क्रिएट करता है, ठीक है, और किस पर क्रिएट करता है, एनायन पर क्रिएट करता है, तो इसमें क्या है, एनायन हमारा क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कैटायन होते हैं वो एनायन को पोलराइज करते हैं, क्योंकि कैटायन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो एनायन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं, जिस कारण क्या होती है, एनायन की शेप डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि हम कैटायन के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे और हम एनायन के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैटायन के कॉन्टेक्स्ट में कि जो कैटायन है वो कोवेलेंट कैरेक्टर को कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने लिखा है साइज ऑफ कैटायन, यानी अगर कैटायन का साइज होता है तो उससे कोवेलेंट कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा ना, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी तो आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ कैटायन है, ठीक है, पहला कैटायन ये है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, साइज छोटा हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कि यहाँ पर तो क्या है कि साइज बड़ा है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे साइड छोटा होता जा रहा है तो साइज छोटा है, पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर तो क्या है कि साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से इसमें ऑक्यूपाई हो रहे हैं, लेकिन इसमें साइज छोटे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। तो अब कैटायन के पास में ज्यादा पावर होगी एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है। तो जितना साइज छोटा होगा कैटायन का, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मान लो ये पे दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। हमें पता है कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये क्या है, हमारा एल्कली मेटल है। तो हमें पता है कि जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, हमारा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा साइज किसका हुआ, लिथियम प्लस का, उसके बाद सोडियम प्लस का इससे बड़ा होगा, पोटेशियम का उससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा किसका होगा, रुबिडियम का, क्योंकि हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिस कारण क्या होता है, साइज है वो बढ़ता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँ कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर है वो ये होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है लिथियम का साइज है वो सबसे छोटा है, ठीक है। अब दूसरी जो हम यहाँ पर बात करते हैं वो करते हैं चार्ज ऑफ कैटायन, कि कैटायन का जो चार्ज है वो कैसे अफेक्ट करता है कोवेलेंट कैरेक्टर को। तो यहाँ पर जितना ज्यादा मतलब कैटायन का चार्ज होता है ना, कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर है वो उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कोवेलेंट कैरेक्टर है किसी भी आयनिक कंपाउंड में उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि होगी हमें पता है कैटायन पर जब चार्ज होता है तो क्या होता है, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, उसका इफेक्ट बढ़ जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे सोडियम है, सोडियम पर क्या है, +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, एल्यूमिनियम पर +3 है, और सिलिकॉन पर 4+ है। तो इसमें सबसे ज्यादा चार्ज किसका हुआ, सिलिकॉन का, ठीक है। तो जिसका सबसे ज्यादा चार्ज होगा उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें जो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर होगा वो ये होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर इसके थर्ड फैक्ट के बारे में, जो कि कैटायन का थर्ड फैक्ट क्या है कि जो भी प्यूसिडो मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा उसका पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी उस कैटायन की। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी कैटायन है वो स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके रखेगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर है वो उतनी ही ज्यादा होगी। अब मैंने यहाँ पे बोला स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 Np6 Nd10। तो यहाँ से आप देखो कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, और 18 हमें पता है किसकी है, नोबल गैस की,
ठीक है। तो स्यूडो का मतलब होता है एक टाइप से मतलब जो मतलब झूठा है, जो नकली। ठीक है। तो अगर किसी भी मेटल के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन बन रही है तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे हमें पता है कि जो कॉपर है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉपर की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। अगर मैं यहाँ से कॉपर +1 की बात करूं तो क्या होगा, कॉपर +1 में अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। क्यों? क्योंकि कॉपर प्लस का मतलब है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 4s सेल में से। ठीक है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो n इक्वल टू जो 3 सेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। यानी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, ns2 np6 nd10, यानी यहाँ पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब जो हमारा कॉपर प्लस कैटायन है इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा होगी, यानी ये एनायन को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, डिस्टोर्ट करने का काम करेगा। तो कॉपर की सीरीज में कौन कौन आते हैं हमें पता है, कॉपर आता है, उसके बाद सिल्वर आता है और फिर गोल्ड आता है। कॉपर में जो लास्ट सेल होती है वो 3rd होती है, तो सिल्वर में क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और गोल्ड में कौन सी हो जाएगी, 5। तो ये सारे क्या होते हैं, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो शो करते हैं, इसलिए इनकी क्या होगी, यहाँ पर पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जिंक 2+ की। तो जो जिंक 2+ होता है ये भी क्या करता है, स्यूडो जो गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो शो करता है, इसलिए जो हमारा जिंक +2 है ये भी कैसा होगा, नेचर में पोलराइजिंग, मतलब इसकी भी पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा होगी, और ये भी क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमारे कैटायन के कॉन्टेक्स्ट में पोलराइजिंग पावर है वो खत्म हुई। अब हम पढ़ेंगे एनायन के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनायन के कॉन्टेक्स्ट में जो फेजांस रूल के फैक्ट है वो। तो सबसे पहले जब हम एनायन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे फैक्ट देखेंगे वो देखेंगे साइज ऑफ एनायन, कि एनायन का साइज है वो कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर को इफेक्ट करता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए है कि जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, पोलराइजिंग, और जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा मतलब इंक्रीज करता है। ठीक है। तो जैसे मानो मैंने बोला कि एक ये एनायन है और दूसरा एनायन ये है, अब साइज में क्या है, साइज में हमारा ये वाला एनायन बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी है। ठीक है। अब बड़ी मतलब स्पेस बड़ा है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा बिखरे हुए किसके अंदर रहेंगे, बड़े वाले साइज में। ठीक है। तो अगर इसके पास कैटायन आएगा तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो अफेक्ट इसको ज्यादा करेगी, क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का बिखरने का। तो इट मीन्स जैसे जैसे एनायन का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा साइज मतलब अंदर क्या करेंगे, हिलेंगे, ज्यादा क्या करेंगे, पोलराइज करेंगे, इधर उधर बिखरेंगे। ठीक है। तो इसलिए जो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर एनायन के चार्ज के बारे में। तो एनायन का चार्ज कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, जितना ज्यादा एनायन का चार्ज होगा इसका मतलब उसमें उतने ही ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि हम अगर ये बोले कि किसी एनायन पे नेगेटिव चार्ज और किसी पे 2 नेगेटिव, इट मीन्स यहाँ पर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा और इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यही तो बोलते हैं कि जितना ज्यादा एनायन का चार्ज है उसका मतलब उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एनायन का चार्ज होगा इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो जब कैटायन आएगा, जब उसको पोलराइज करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को बिखरने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है। क्योंकि एनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ठीक है। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, मतलब वो ज्यादा इधर उधर उसमें बिखरेंगे। ठीक है। और ज्यादा डिस्टोर्शन होगा एनायन का। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होती है कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होता है। तो ये था हमारा एनायन के कॉन्टेक्स्ट में फेजान रूल के कुछ फैक्ट्स। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आई ना तो अब इन क्वेश्चन से समझ में आपको आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड, इसमें आपको यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि जो कैटायन है हमारा वो कौन कौन सा है, सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है। ये तो हमारी क्या है, कैटायन है। ठीक है। एनायन है इसमें वो क्या है, सेम है, दैट इज क्लोरीन। सब में एनायन तो क्या है, क्लोरीन है, बस चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे, कैटायन। तो कैटायन के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था
कि कैटायन के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि मतलब साइज जितना ज्यादा छोटा होगा ना, उसकी पोलराइज करने की पावर उतनी ज्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। हमें पता है क्या कि सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल होने की वजह से, नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो साइज है वो बढ़ता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पर। तो यहाँ पर साइज किसका छोटा होगा, सोडियम का छोटा होगा, फिर पोटेशियम का उससे बड़ा होगा और रुबिडियम का सबसे बड़ा होगा। तो अगर मैं इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर देखूं तो क्या होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर है वो हमारा ये होगा। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो लिया है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड है। इसमें आपको सीसी ऑर्डर बताना है। सीसी ऑर्डर मतलब यहाँ पर आपको इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि सेम क्या है और वेरी कौन कर रहा है। तो कैटायन तो क्या है इसके अंदर, कैटायन तो है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ठीक है। और एनायन हम अगर देखें तो एनायन इसमें क्लोरीन है, जो कि तीनों कंपाउंड में क्या है, सेम है, ठीक है। अब हमें पता है ये है बेरियम +2, ये हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम +2 और इधर क्या होगा, कैल्शियम +2, ठीक है। अब ये कौन सी सीरीज है हमारी, एल्कलाइन अर्थ मेटल की, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, साइज बढ़ता है, ठीक है। अब कैटायन के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होता है, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होता है। तो साइज किसका छोटा हुआ, बेरिलियम का छोटा हुआ और कैल्शियम का क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ। तो अगर इसमें मैं सीसी ऑर्डर देखूं तो क्या होगा, ये वाला ऑर्डर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड, ये 3 आयोनिक कंपाउंड है। तो इसमें हमें ये बताना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो सबसे पहले कैटायन क्या है और एनायन क्या है। तो अगर मैं पूरी सीरीज में देखती हूँ तो कैटायन तो मेरा क्या है, सेम है, जो कि है सोडियम, सभी में क्या है, सोडियम है। वेरी कौन कर रहा है, वेरी इसमें कर रहा है एनायन, और क्या कर रहा है, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर क्या है, आयोडीन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अब किसके कॉन्टेक्स्ट में पोलराइजिंग पावर देखनी है, एनायन के कॉन्टेक्स्ट में। क्यों, क्योंकि वेरी कौन कर रहा है, एनायन वेरी कर रहा है, ठीक है। अब एनायन के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एनायन का जितना साइज बड़ा होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर, और जितनी पोलराइजिंग पावर होगी कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पर हमारी ये कौन सी फैमिली है, ये हैलोजन फैमिली है। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम हैलोजन फैमिली में ग्रुप 17 में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, और आयोडीन का क्या होगा, सबसे बड़ा साइज होगा, ठीक है। तो इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सोडियम आयोडाइड का जो आयोनिक कंपाउंड है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, देन सोडियम ब्रोमाइड में, और सबसे कम किसमें होगा, सोडियम क्लोराइड में। तो यहाँ पे हमारा कैटायन और एनायन के कॉन्टेक्स्ट में फेजांस रूल के कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के थ्रू है वो समझा दिए। अब इसके एक्सेप्शन आते हैं, फेजांस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। तो अगर आपको ये फेजांस रूल अच्छे से समझ में आ गया है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि पूरा दिन स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ाने के बाद, घर पे आके फिर कोचिंग देने के बाद फिर जाके कहीं मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ तो कितनी मेहनत करती हूँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट में रिसर्च करती हूँ मेरी बुक में से। मेरे पास 2 बुक्स हैं, उन बुक्स में से मैं आपका ये सिलेबस बनाती हूँ, फिर जाके मैं कहीं आपके लिए यहाँ पे वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। जिस टाइम मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ उस टाइम रात के 9 बज रहे हैं, अभी मेरे को भी फिर खुद का पढ़ना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।